दुकानदार ने नहीं लिया, या फिर वो नोट में होल पड़ गया है, या फिर उस पर कोई प्रेम पत्र, मतलब क्या स्पॉइल्ड, मतलब जैसे मैंने बताया नोट आपका स्पॉइल्ड में आता है। और सेकंड आता है म्यूटिलेटेड। म्यूटिलेटेड मतलब क्या, वो नोट पूरी चिंदी, सड़क चिंदी हो गई है ऊपरी, मतलब 2 से ज्यादा 20 से कम, कितनी टुकड़ी बची, टुकड़ी के हिसाब से आपका रेट तय होगा। तो ये तो होगा, ये आना किस्मत है, और ये आए तो बैंक के देने से अच्छा फ्रेम करा लो। ये है कल है कि भाई हमारा पैसा वापस दो, वो है 2009 रूल, नॉन रिफंडेबल। यानी ये क्लॉ बनाया है कि नोट करेंसी डैमेज होने पर भी बैंक उसे ले लेगा। रियलिस्टिक सिचुएशन, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा कि लेट्स फेस इट, और बैंक को एक्सेप्ट करना होगा, ये है। लेकिन बैंक करेंसी एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता, वो करेंसी किस में फॉल होती है, चलो वो देखते हैं। तो आप करेंसी वॉलेट में दे देंगे तो वो हो जाएगी नोट, वो भी ले लेंगे। सपोज कीजिए आपका फटा हुआ नोट है, या फिर पानी में गिर गया सो नोट है, या फिर आपको उसने टेप से चिपका के जीनियस बन के चलाना चाहते हो, या आप दुकानदार ने नहीं लिया, या फिर वो नोट में होल पड़ गया है, या फिर उस पर कोई प्रेम पत्र लिख दिया था किसने और अब वो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फिर उस पर कोई सील है लाइक एक्सेप्ट, रिजेक्ट या जो भी है, तो वो नोट का आप क्या कर सकते हैं, या नोट टोटली बेकार है। देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो नोट आप सीधा सीधा सिंपल वे में समझाना चाहे तो बैंक में वापस कराना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें नोट फॉल करता है, और उसके हिसाब से आपका नोट का जो आपको जो रिटर्न होगा वैल्यू, वो डिपेंड कर सकता है। तो वो 3 कैटेगरीज हैं, लेकिन 2 ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा हमें कभी नसीब ही नहीं होता देखने को, और वो अगर मिल गया तो उसे कलेक्टर पीस बना ले सकते हैं हम। तो उसे हम लाइटली डिस्कस करेंगे, हम डीप डिस्कस में जाएंगे। 2 फर्स्ट है सॉइल्ड, या फिर जो स्पॉइल्ड बोल सकते हैं। सेकंड है म्यूटिलेटेड। स्पॉइल्ड मतलब क्या, स्पॉइल्ड मतलब जैसे मैंने बताया, नोट आपका जेब में रखे भूल गए, वॉशिंग मशीन ने नोट की धाके धीके कर दी, और वो नोट हो गया पूरा कच्चा होके फट गया, वो आता है सॉइल्ड में। और दूसरा क्या, अभी लोग कुछ करते हैं, नोट फट जाने के बाद, मतलब वो नोट पूरे दादाजी हो गए, उसकी उम्र खत्म हो गई है, फिर भी उसे टेप लगा के किसको तो चिपका देते हैं। आप भी गड़बड़ी में वैसे ही ले लेते हैं, जब आप घर को जाते हैं, जब आपको रियलाइज होता है कि ये नोट तो शेंडी लग गई, तो वो भी नोट आता है स्पॉइल्ड में। और थर्ड नोट क्या है उसके अंदर की, वही कि आपका किसी ने आपको इंक गिरी हुई नोट चिपका दी, या फिर ये जो हार्ट शेप में या कुछ भी लिखे हुआ चिपका दिया, तो वो भी स्पॉइल्ड में आता है। और सेकंड आता है म्यूटिलेटेड। म्यूटिलेटेड मतलब क्या, वो नोट पूरी चिंदी, सड़क चिंदी हो गई है ऊपरी, मतलब 2 से ज्यादा 20 से कम, मतलब 2 से ज्यादा टुकड़े हो गए, मतलब वो पूरी बुकनी हो गए, तो मुझसे कलेक्ट करना पड़ रहा है, वो आता है म्यूटिलेटेड में। म्यूटिलेटेड कैसा है बोले तो उसकी वैल्यू स्ट्रिक्टली डिपेंड करती है कि आपका वो पजल पीस के कितनी टुकड़ी बची, टुकड़ी के हिसाब से आपका रेट तय होगा। तो ये तो हो गए 2, अभी इसको डीपली डिस्कस करेंगे आगे केस में। और थर्ड मैंने जो कहा था लाइटली डिस्कस करूंगा, वो भी आपको बताया था, वो है डिफेक्टिव नोट्स। ये देखो यार, ये आना किस्मत है, और ये आए तो बैंक के देने से अच्छा फ्रेम करा लो। ये है कलेक्टर आइटम, मतलब ये प्रिंटिंग प्रेस से प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये जनरली पब्लिक तक रीच नहीं होता है। जो अपना क्वालिटी कंट्रोल है आरबीआई का, वो पहले ही उसे साफ कर देता है। तो ये नोट रेयर पीस है, लाइक जैसा पगानी के या फिर फरारी के जो 499 500 व्हीकल्स बनाते हैं ना, वो नोट का उतने वो वैल्यू में गिन सकते हैं। अभी आ जाते हैं, अभी आरबीआई ने लॉ बनाया है ताकि लोग चढ़ ना जाए कि भाई हमारा पैसा वापस दो, वो है 2009 रूल, नॉन रिफंडेबल रूल आरबीआई का। दैट स्टेट्स कि आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्पॉन्सिबल नहीं है, आपके पैसे चोरी हो जाए, गुम जाए, किसी के लिए भी, लेकिन मिटिगेशन करने के लिए स्ट्रिक्टली हमारे लिए आरबीआई ने ये क्लॉ बनाया है कि नोट करेंसी डैमेज होने पर भी बैंक उसे ले लेगा, और कितनी करेंसी पे आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, और कितनी करेंसी के बाद आपको बैंक चार्ज कर सकता है। तो देखो यार, 5000 पर डे, 5000 तक आप करेंसी या बुकनी चेंज कराएंगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। मतलब इन रियलिस्टिक सिचुएशन आपको कोई चार्ज ही नहीं लगेगा, कि लेट्स फेस इट, 5000 की बुकनी कौन कलेक्ट करता है यार, कौन कलेक्ट करता है, तो आपको चार्ज नहीं लगेगा। और जो कलेक्ट करता है वो अलग सिनारियो है, उसके लिए अलग क्लॉ है, वो छोड़ देते हैं, वो अपना काम नहीं है। अपन का पर्सनल प्रॉब्लम जो है उसके लिए अपने कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री।
और बैंक को एक्सेप्ट करना होगा, ये है। लेकिन बैंक करेंसी एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता। वो करेंसी किस में फॉल होती है, चलो वो देखते हैं। वो करेंसी फॉल होती है लाइक नोट, मैंने जैसे कहा रिजेक्ट, या फिर जो भी उसके ऊपर सील है, या फिर कुछ भी पे बहुत ज्यादा इंक लिखे हुआ है स्पेसिफिकली कुछ भी, तो आपको वो भी नोट एक्सेप्ट होगी। लेकिन जो बैंक ने सील मारी है ना, वो बैंक का आपको ये क्या बोलते हैं उसे, हाँ, पत्रिका सबमिट करनी होगी। मतलब बेसिकली उसके क्रेडेंशियल्स, बैंक का जो डिटेल्स है आपको, आप अगर वो जो अपने करेंसी वॉल्ट में दे देंगे, और हाँ, करेंसी वॉल्ट में सबमिट करना होगा, बैंक नहीं, तो आप करेंसी वॉल्ट में दे देंगे तो वो हो जाएगी नोट, वो भी ले लेंगे। अभी आ जाते हैं कुछ जीनियस लोगों के विचारों पे। पहले ही उनको एडवाइस दे देना कि देखो यार, कुछ लोग सोच रहे होंगे जीनियस बिल्कुल 200 IQ, अरे यार मेरे पास 500 का नोट है, मैं उसे फाड़ के 2 हिस्से करके और फिर ये 500 ये अलग, ये 500 अलग दे दूंगा। तो भाई ऐसा मत करना, जेल में जाओगे, डंडे पड़ेंगे। क्यों? देखो, बैंक एम्प्लॉयज को अकॉर्डिंग टू आरबीआई, हाँ, अकॉर्डिंग टू आरबीआई ट्रेन किया जाता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि नोट फाड़ा गया है या फटा हुआ है, मतलब नेचुरल या आर्टिफिशियल, क्या रीजनिंग है। और अगर आप गलती से भी पकड़े गए, मतलब गलती से भी सपड़े गए या पकड़े गए, जो भी बोल सकते हैं, कि नोट आपने फाड़ा है और पता चल जाएगा कि नेचुरली फटा सो नोट के क्रीजेस अलग रहते हैं और खुद फाड़े सो नोट अलग रहते हैं, तो अगर पता चला तो सीधा आपको जेल होगी, वो क्रिमिनल ऑफेंस है। और यही नहीं, कौन सी भी कंट्री का करेंसी डिस्ट्रॉय करना क्रिमिनल ऑफेंस है, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, वो तो हर चीज में एक्सेप्शन है, कॉपीराइट जो भी ले लो आप, हर चीज में एक्सेप्शन है। आर्ट में फॉर एग्जांपल ये इमेज जिसमें पूरी गाड़ी को ही उन्होंने कॉइन्स से लगा दिया, ये एक एक्सेप्शन है। तो उसके सिवा आप करेंसी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आपको करेंसी डिस्ट्रॉय करना एक प्रॉपर लीगल ऑफेंस है, तो वो करने ना जाए, ना कर ले। और अभी आ जाते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या है अपना, आप बिल्कुल अपनी नोट वापस करा सकते हैं, लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो वेरियस एस्पेक्ट पे डिपेंड करेगी, लाइक उसकी कितनी टुकड़ी बची है आपका, या फिर उसमें कितने होल हैं, कितने ना कितनी, मतलब उसके अंदर जो स्ट्रिप रहती है वो है या मिसिंग है, या फिर वहां पे कुछ अभी लाइक वो मेटल की स्ट्रिप जो दिखती है वो कुछ नोट बीच से फट गई तो वो मिसिंग हो जाती है। तो जब वो सब बहुत कुछ डिपेंड करता है माइनर डिफरेंसेस पे, और उसके हिसाब से आप करेंसी वैल्यू ये होगी सेट। लेकिन जनरल सिनारियोज में उतनी बुरी हालत तो नोट की होती नहीं, और जो उतनी बुरी हालत होती है वो आप ये सोचने से पहले ही फेंक देते हैं। जो आपका नोट जनरली होंगे वो दो हिस्सों में बटे हुए होंगे, उसे आप ले जाके बैंक में बिल्कुल वापस करा सकते हैं। और आपको कोई बोले ये मैं एजेंट हूँ, ये सब कलेक्ट करके फिर फटे हुए नोट है तो कम वैल्यू दे रहा है, उसका वो लाइक जैसा हर एजेंट करता है, काम इजी कर देगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बैंक से जाके करेंगे तो आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी, मतलब क्लोज टू आपकी करेंसी की वैल्यू मिलेगी। तो इसी के साथ अपना वीडियो खत्म करते हैं, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।